श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 अगस्त यानी कि अजा एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन। यानी कि एकादशी पड़ रही है कब? भादों के महीने में। तो आप सभी को क्या करना है, आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करना है। 2 दीपक वाला नया उपाय की बातें करेंगे। एक तो हम दिया भोले शंकर के नाम का तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ आज के इस दिन पे हम एकादशी की वजह से भगवान नारायण के लिए, भगवान हरि के लिए भी दीपक जरूर लगाएंगे। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करने से पहले आज इस विशेष एकादशी के दिन के लिए आपके पास में गंगा जल होना अनिवार्य होना चाहिए। भले ही एक ही बूंद गंगा जल लो, लेकिन ये लेना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, गंगा जल ले लिया। गंगा जल लेने के बाद में आप लोगों को इस प्रकार से क्या लेना होगा, बताओ जल्दी से, ये क्या है? दीपक लेना है। यहाँ पर आटे के दीपक को नहीं लेना है, कोई सा भी 2 दिया लेना है, और वो दिया नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब क्या करना, दीपक ले लिया। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, जलाने की। कितने दिए लिए हैं? 2 दिए। विशेष दिन है एकादशी का, तो 2 के दोनों दीपक के अंदर क्या डालोगे? घी डालेंगे। ऐसा नहीं कि तिल का तेल डाल दिया या सरसों का तेल डाल दिया, नहीं, आप लोगों को घी ही डालना होगा। घी डालने के बाद में आप लोग को क्या करना है, इस दीपक के अंदर लगाना होगा गोल बत्ती। एक दीपक की बातें नहीं कर रहा हूं, 2 के दोनों दीपक में हमें क्या करना है, गोल बत्ती ही लगानी है। अब जब गोल बत्ती यहाँ पे लगाओगे तो हम एक दिया किसके नाम का लगा रहे हैं? भोले शंकर के नाम का। और दूसरा दिया किसके नाम का लगा रहे हैं? भगवान हरि, भगवान नारायण के नाम का। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना? अब समझते हैं दीपक को रखना कहाँ पे है। सबसे पहला दिया आपको रखना है जो शिवलिंग आपके घर के अंदर है। मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। क्या करना है, पहला दिया कहाँ रखोगे? जो शिवलिंग आपके घर के अंदर है वहां पे रखिएगा। और दीपक के नीचे महादेव के लिए जब दिया लगाते हैं तो क्या रखते हैं? काला तिल रखते हैं। रखने के बाद में आप इस दीपक को आज इस विशेष तिथि पे, एकादशी पे, महादेव का एक नाम याद किया जाता है। वो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, इस दीपक को किसके नाम को लगाना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना, अपनी बातों को महादेव से कहना। अब इसी के साथ हम लोग को जो दूसरा दिया लगाना है वो लगाना होगा तुलसी माता के पेड़ के पास में। अब यहाँ पर जब दिया लगाओगे तो वो विधि बदल जाती है। जैसे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ लोग की हैबिट होती है कि उनको लगता है कि जितना नज़दीक हम किसी भगवान के सामने, किसी वृक्ष के सामने दिया रखेंगे उतना ज़्यादा फल हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपके दीपक को रखने से तुलसी माता के पौधे को अगर हानि पहुँच रही है तो आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही गंगा जल दिखाया है। थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा और उस गंगा जल को यहाँ पर हल्की सी दूरी पर, अब इतनी दूरी पर नहीं हो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्या करिएगा, थोड़ी सी दूरी पर तुलसी माता के हल्का सा गंगा जल गिराना और अपने हाथों से हल्का सा ऐसे लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में पृथ्वी पर आप लोगों को थोड़ा सा हल्दी गिरा देना है ना, और फिर हल्का सा लेपन कर देना है। इस उपाय को कैसे भी कर रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण आपके माइंड में, आपके जुबान पे होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, लेपन कर दिया। अब हल्दी वगैरह का लेपन करने के बाद में जो दूसरा दिया आपको लगाना है वो भी कौन सा लगाओगे? गोल बत्ती का दिया लगाना है। और इस दीपक को प्रज्वलित भी किसके नाम से करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को जलाना। और दीपक के अंदर भी एक चुटकी हल्दी, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के अगर आप डाल देते हो और आप इस उपाय को करते हो तो घर परिवार में कभी दिक्कतें नहीं आ सकती हैं। हमेशा भोले शंकर की कृपा तो घर पे बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कमल गट्टा देखते ही आपके माइंड में पक्का आ गया होगा, भैया ये उपाय किसके लिए होगा? पैसे के लिए। जी हाँ, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है, पैसों को लेके बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे।
इसके लिए हमें मात्र एक कमल गट्टा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ों को लेना नहीं है। कमल गट्टा लेने के बाद में एकादशी के दिन भगवान हरि को, भगवान नारायण को इत्र बड़ा प्रिय है, और अगर आपने एक बार भगवान हरि को, भगवान नारायण को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया, तो कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो क्या करना है? इत्र लेना है। फिर बिना बेलपत्र के क्या कोई भी उपाय कंप्लीट हो सकता है? नहीं, तो एक बेलपत्र भी लीजिएगा, तांबे के लोटे में जल भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो जल लीजिएगा ना, उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालेंगे, है ना। अब जब पहुंचोगे महादेव की शिवलिंग के पास में, तो यहाँ पर पहुंच के आपके पास में जो इत्र है ना, सबसे पहले 2-4-10 बूंद गिरा करके इत्र का लेपन करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। मैंने आप लोगों को बेलपत्र भी दिखाई है, उस बेलपत्र को जब समर्पित करोगे, धन संपदा के लिए हम किसका ध्यान करते हैं? बताओ जल्दी से। कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको भी क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को समर्पित करिएगा, और फिर आप लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं, तो इससे आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कैसी भी कोई समस्या, कोई संकट नहीं आने वाला। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। खासकर धन संपदा के लिए आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है। 2 उपाय की बातें आप लोग को मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काले तिल के साथ में। उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर पैसे कोई भी उपाय कर रहे हो और पैसे नहीं आ रहे घर में ना, घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर दो, असली वाले। बहुत ही कम प्राइस में इस टाइम पे मेरे पास है, ऑफर भले ही नहीं है बट बहुत ही कम प्राइस में है। अगर आपको चाहिए तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बताओ। यहाँ पर आप लोग को काला तिल दिखाई दे रहा है। जब हम काले तिल का उपाय करते हैं तो आपको पता है हम किसके लिए करते हैं? रोग बीमारी के लिए। बहुत समस्या है घर में, बहुत बीमारियां घर में हैं, तो आप लोगों को लेना होगा इस प्रकार से काला तिल, और वो भी एक चुटकी नहीं लेनी है। अब आज इस एकादशी पे हम लोगों को गिन करके लेना है 31 दाने काले तिल के। फिर शहद भी तो लोगे, बिना शहद के क्या कंप्लीट हो सकता है काले तिल का उपाय? नहीं, तो थोड़ा सा आपको शहद भी ले लेना है, और फिर पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर हमें 2 नाम लेकर के इस उपाय को करना है, इसलिए बहुत ही विधि के साथ में इस उपाय को समझिएगा। जब आप शहद का लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर कर रहे होंगे, मेरी बात सुनिएगा, जब आप शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर रहे होंगे, तो आपको आशुतोष महादेव का ध्यान करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? आशुतोष महादेव का स्मरण करते हुए शहद का लेपन करना। अब आपके पास में है 31 दाने काले तिल के। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, जो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको 31 दाने चावल के उसी काले तिल के शहद के ऊपर आपको रखना है, और जब यहाँ पर रखोगे तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है, और फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाइएगा। महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु, हमारे घर में लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारी ये बीमारी नहीं खत्म हो पा रही है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर परिवार की जो बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो पाए। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमें करना है दूरवा के साथ में, और अगर दूरवा नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, सारी बातें बताऊंगा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा देखो, आपको एक चीज़ पता होगी, और वो चीज़ है कि एकादशी पे हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? किन्हीं पीले चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पता है ना आप लोग की बातें। तो आपको अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत क्लेश हो रहा है, घर में परेशान हो गए हो, तो आप लोगों को इस प्रकार से पीला चंदन लेना है, और अगर दूरवा मिल जाती है तो 2-4 दूरवा ले लेना, और दूरवा नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा तांबे का लोटा लो,
पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो पीला चंदन लिया है उसका लेपन करेंगे माता के हस्त कमल पे। किसका ध्यान करते हुए? हाटकेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको पीले चंदन का लेपन माता के हस्त कमल पे करना है। और अगर आपके पास में दूर्वा है तो दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा के और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक करके और इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना। घर से लड़ाइयाँ धीरे धीरे दूर जरूर होंगी। और अगर फिर भी नहीं दूर होती हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष घर के उस व्यक्ति के गले में धारण करा दो जो व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है। 9 ग्रह उसके शांत हो जाएंगे तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत होगा। चाहिए अगर आपको, नंबर मैंने बता ही दिया है 8299419143 व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको चाहिए हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ पूछना होगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।